खमागणी। नया दिन, नया टॉपिक, नया ज्ञान के तहत आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज पर। टोटल राजस्थान में पृथ्वीराज 4 हैं। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज सिसोदिया एवं पृथ्वीराज राठौड़। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चारों की अलग अलग उपाधियां हैं, अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग स्थान हैं। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के यशस्वी चौहान शासक थे। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के यशस्वी चौहान शासक थे, जिनको राय पिथौरा, दल पंगुल, हिंदू सम्राट और सपाद लक्षेश्वर कहा जाता था। उन्हें ये सब उपाधियां मिली हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने घोरी के साथ 2 युद्ध किए थे तराइन के। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद घोरी विजयी हुए और पृथ्वीराज जी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पृथ्वीराज कछवाहा की, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। पृथ्वीराज कछवाहा ने आमेर की जो जागीर थी उसके 12 भाग करके अपने बेटों में बांट दिया था, जिसे कि 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया है। अब हम बात करेंगे तीसरे पृथ्वीराज सिसोदिया की, जो कि मेवाड़ महाराणा रायमल के बड़े पुत्र थे। इन्हें उड़ना राजकुमार की उपाधि मिली हुई है। ये राणा सांगा के बड़े भाई थे। इनकी एक 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। वो कहाँ है? कुंभलगढ़ में इनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। ठीक है, भूलना नहीं है। भूल से भी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज कछवाहा या पृथ्वीराज राठौड़ नहीं करना है। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की है, जो कि कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की, जो कि बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे और राय सिंह के छोटे भाई और बीकानेर के जो कल्याणमल जी हैं उनके पिताजी थे। इन्हें डिंगल भाषा का बहुत ही स्पष्ट और अच्छा ज्ञान था। इन्होंने डिंगल भाषा में बहुत ही प्रसिद्ध इनकी एक कविता है पीथल नाम से इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और ये डिंगल भाषा के बहुत ही श्रेष्ठ कवि कहलाते हैं। इनकी प्रमुख रचना में आता है वेली किशन रुक्मणीरी और गंगा लहरी भी इन्हीं की रचना है। दसम भागवत रदुहा ये भी पृथ्वीराज राठौड़ की ही रचना है। जिसे मैं कंफ्यूज हुई, मेरे कंफ्यूजन में बोली, वैसे ही एग्जाम में भी हम कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा आंसर गलत करके आते हैं। तो जो डिंगल भाषा का जिनको ज्ञान था वो है पृथ्वीराज राठौड़। ये एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, फिर उससे पहले हमने बात की थी पृथ्वीराज चौहान की। ये मेवाड़ महाराणा रायमल के बड़े पुत्र हैं। उससे पहले हम बात कर चुके हैं पृथ्वीराज कछवाहा की, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। और सबसे फर्स्ट में हमने बात की थी पृथ्वीराज चौहान की, जो कि अजमेर के यशस्वी चौहान शासक थे। तो आज मैं मानती हूँ कि पृथ्वीराज के नाम से जो कंफ्यूजन होता है वो सब आज आपका क्लियर हो गया है। टोटल 4 पृथ्वीराज हैं और सबकी अलग अलग उपाधियां और अलग अलग कार्य हैं। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, और इसी तरह मेरे वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।